भागलपुर में बच्चों के लिए किताब लेने के लिए अभिभावक लाइन में लगकर घंटों किताब लेने का इंतजार कर रहे हैं। कोई 4 घंटे तो कोई 6 घंटे से इसी तरह भीड़ में खड़े हैं, लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण लोग परेशान हैं, लेकिन इन्हें कोई देखने वाला नहीं है। शहर के अधिकतर इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों के लिए ज्ञान गंगा नामक किताब दुकान देने की बात सभी स्कूलों के द्वारा की गई है। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण अभिभावक परेशान हैं। वहीं अभिभावक ये भी आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल और दुकान की मिली भगत के कारण वे परेशान हैं। यहाँ न तो किताब का बुक लिस्ट दिया जा रहा है और न ही कितने पैसे किताब के लिए लगेंगे ये पहले बताया जाता है। वहीं किताब लेने के बाद भी लोग दुकान के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि किताब के कई पेज फटे हुए हैं और दुकानदार उसे बदलने से मना कर रहा है, जिसको लेकर अभिभावक परेशान है। लेकिन न तो जिला प्रशासन और न ही शिक्षा विभाग के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई की जा रही है। अभिभावक परेशाान है, बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत भीड़ है, सुविधा एकदम खराब है और इतना भीड़ है कि भीड़ में घुसने में मुश्किल है। एकदम अंदर में कितना देर से लाइन में लगे हुए हैं? 2 घंटा सुबह से आके 10 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। बच्चा ले लेके आए, छोटे छोटे परेशान हो रहे हैं हम लोग यहाँ पर। सारे स्कूल का टेंडर लिया था क्या ये? सारे स्कूल का है, मॉन्टेसिसी है, सेंट जोसेफ है, सबका ही है। क्या होना चाहिए? ये सुविधा तो एकदम बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जो हम लोग लिए थे अच्छा सुविधा था, इस बार अच्छा नहीं है। ये जो परेशानी है आम जनता को, ये जो सड़क जाम हो गया, क्या है ये धूप में आया पैसा लेकर के किताब खरीदने के लिए। कितना घंटा खड़े हैं यहाँ पर? 2 घंटे से खड़े हैं। क्या किसी तरह से लोग जाते हैं मार्केट में किताब खरीदने के लिए। अरे कहीं सुरक्षित जगह दे, और जगह एक ही दुकान क्यों न रखा है? सब हर दुकान, सारी दुकान व्यवस्था कर दे। यहाँ ज्यादा रेट में मिलता है। परेशानी कितना हो रहा है? परेशानी तो देखिए रहे सर, आवाम देख रही है परेशानी कि धूप में खड़े हुए हैं। देखिए वहाँ 50 रुपया होना चाहिए, 450 रुपया ले रहा है, 350 रुपया ले रहा है, और LKG का UKG का सबका किताब ये बदल दे रहा है। अब कहाँ से गार्जियन इतना पैसा लाएगा? किताबों में देगा 5,000 10,000, अभी 2 का किताब लेने जाएंगे अभी 5,000 रुपया लगेगा, और उसमें सब किताब बदल देता है हर साल। कौन ऐसा चीज है जो उसमें ही बदल दे रहा है? अब उसके बावजूद भी 4-4 घंटा। सबसे बड़ी समस्या है कि यही टेंडर लेकर के बैठे हुआ है, ज्यादा कमीशन देकर के सब स्कूल वाले को, नहीं तो अभी सब जगह ही करता। अभी देखिए भूखे प्यासे होकर के 3 घंटा से लाइन में खड़े हैं। ये कल से 3 बार आ चुके हैं और आज फिर आए हैं, यहाँ पे नहीं है। सारे स्कूल का जिम्मेदारी लिए हुआ है और एक जरा भी इसको जो है ना सर्विस इसके पास नहीं है। कल से 3 बार आ चुके हैं, बुक नहीं मिला अभी तक। देख लिए यहाँ क्या स्थिति है। सारे स्कूल का ये जिम्मेदारी ले लिया और किसी को सर्विस नहीं दे पा रहा है। एक लोग पूरे शहर को क्या संभाल पाएगा? पूरे शहर को यही सप्लाई देता है किताब। क्यों ऐसा होता है? सारा पब्लिक परेशान है, हम खुद परेशान हैं। बच्ची का किताब लेने के लिए कल से आए, अभी तक किताब नहीं मिला। क्या करें? कल से स्कूल चालू हो रहा है और हमें अभी तक किताब नहीं मिला है। अभी तक कोई जवाब नहीं है ये लोग के पास। सेंट जोसेफ स्कूल LKG का बुक लेने के लिए आए हैं, कल से 4 बार आ चुके हैं। भाजपा की क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के कई दिग्गज नेताओं के साथ साथ नवनियुक्त 13 जिला अध्यक्ष भी मौजूद थे। बैठक मुंदी चक के आस्था गार्डन में किया गया। इस बैठक के दौरान करीब 400 कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान 2024-25 के चुनाव को लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता की गई। बैठक का उद्घाटन पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने किया। साथ ही भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसनिया, प्रदेश महामंत्री सुशील चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष पिंकी कुशवाहा, विधानसभा विरोधी दल के नेता विजय सिन्हा, विधान परिषद में विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी आज संगठनात्मक बैठक में अपने सभी कार्यकर्ताओं को संगठन के हित में काम कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की भाव से कदम बढ़ा रहा है। 2024 में क्या होगा सर? तैयारी क्या कुछ है? 2024 और 25 की तैयारी हम लोग शुरू से कर रहे हैं। हमारा हमेशा संगठनात्मक बैठक होती है, कोई चुनाव को ध्यान में रख के तैयारी नहीं करते हैं। तो क्षेत्रीय पार्टी है, या मौसम में जब आता है तो मौसम में अपने एक्टिविटी बढ़ाता है।
भारतीय जनता पार्टी तो लोक कल्याण, सबका साथ सबका विकास की भाव से हमेशा संगठन का काम करते रहता है। बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया सर? सभी कार्यकर्ताओं को मनोबल को बढ़ाना, अपराध भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाना और राजनीति में जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सबके साथ सबका विकास की महामंत्र लोगों तक पहुंचाना। आबकारी विभाग द्वारा आए दिन भागलपुर के कई क्षेत्रों में छापेमारी की जा रही है। उसको लेकर भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के पासी टोला मोहल्ले में आबकारी विभाग के द्वारा शराब को लेकर दोपहर छापेमारी करने के लिए गई हुई थी, जिसको लेकर मोहल्ले के लोग और महिलाओं के द्वारा छापेमारी का विरोध किया गया, जिस क्रम में दोनों ओर से झड़प हुई, जिसमें आबकारी विभाग के द्वारा लाठी डंडा चार्ज करने के साथ कुछ महिलाएं घायल हो गई। साथ ही आबकारी विभाग के 3 सिपाही भी घायल हुए, जिसके बाद पासी टोला मोहल्ले की महिलाओं ने आरोप लगाया कि आबकारी विभाग की टीम जो छापेमारी करने के लिए पहुंची थी, उन लोगों के द्वारा महिलाओं के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद महिलाएं उग्र हो गई और पहले जिलाधिकारी का आवास का घेराव किया, जिसके बाद फिर बरारी थाने पहुंचकर इंसाफ की मांग को लेकर हंगामा करती नजर आई। घंटों महिलाओं ने डीएम आवास के पास धरना देकर सड़क को जाम कर दिया। महिलाओं के हंगामे को देखते हुए भारी संख्या में सीआईटी और महिला पुलिस बल मौके पर बुलाया गया और मामले को शांत कराया गया। वहीं घायल महिलाओं को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल ले जाया गया। गौरतलब है कि पुलिस के डंडे के प्रहार के बाद नंदिनी देवी, सस्ती देवी बुरी तरह घायल हो गई है। उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि महिला पुलिस नहीं रहने के बावजूद हम लोगों के घर में घुसकर पुलिस ने बेरहमी से हम लोगों के साथ गाली गलौज करते हुए हमें घायल कर दिया। नहीं था, सब जन पुलिस घुस करके दरबट मार मार दौड़ के सबको मारा है। अचानक मारा है। बोल रहे कि सरकार के लिए मार रहे हैं, जाइएगा यहाँ से, दौड़ा के मारा है। घर में घुस के मारा है सर। क्या कारण हुआ? कोई कारण नहीं सर। बोल रहे कि काय के लिए उसको मार रहे हैं, बोल रहे कि काय के लिए मार रहे हैं, हम हमारे जाइएगा, दौड़ा के मार। मेरे पति को उठा के लेकर चला गया। कितने लोगों को मारा? 7-8 लेडीज को मारा है। जितना लेडीज है सबको मारा है, सबको मार खा गई है। क्या नाम है आपका? देखते पुलिस 2 बजे गई थी। वो ताड़ी पहले बनते थे, जो बनाते उसको नहीं पकड़ेंगे, सबको क्यों पकड़ेंगे, सबको क्यों मारेंगे? कौन मारा? पुलिस मारे हैं। लेडीज पुलिस थी साथ में? हाँ, लेडीज नहीं थी। नौगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के देरा इलाके में सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि अपराधी यहां पर किसानों को परेशान कर रहे हैं, जिस सूचना पर पुलिस अधीक्षक नौगछिया और कई थानों की पुलिस के द्वारा देरा क्षेत्र में सघन छापेमारी अभियान चलाया गया और ग्रामीणों और किसानों से रंगदारी को लेकर पूछताछ की गई, लेकिन किसानों ने रंगदारी मांगने की पुष्टि नहीं की। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि किसानों को कहीं से कोई परेशानी ना हो और अपराधियों को धरपकड़ को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सघन छापेमारी अभियान चलाया गया, लेकिन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। वहीं आम लोगों के बीच सुरक्षा का भाव जगाने को लेकर ग्रामीणों के साथ पुलिस अधीक्षक ने वार्ता भी की और लोगों से आह्वान किया कि अगर कहीं किसी अपराधी की सूचना मिलती है तो उसकी खबर पुलिस को दे, जिससे अपराधियों पर कार्रवाई की जा सके। स्कूल में होना चाहिए था। दुख हुआ कि वो बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे थे। वो बोले हम फसल या जो जानवर चरवाही में रहते हैं। तो हमने थाना प्रभारी को भी कहा है कि जब इस क्षेत्र में निकलते हैं ऐसे बच्चों से बात करें, उनके बच्चे के पिताजी से बात करें और उनसे अनुरोध करें, उनसे रिक्वेस्ट करें, उनको समझाएं कि शिक्षा का क्या महत्व है। शिक्षा होगा तो हुनर होगा, उससे ज्ञान प्राप्त होगा, कल को कोई नौकरी में बहाली में जा सकते हैं। अभी बहुत सब खड़े हैं, देखिए अभी बहुत सब बच्चा हमें देरा में मिला, वो स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी हमें जंगल में भेज दिया है भैंस चरवाई करेंगे। पिताजी कहा तो घर में सोया हुआ है। ये कौन सा अन्याय हुआ? कौन सा अन्याय हुआ? आप बच्चे को जन्म देते हैं, आप घर में हैं, अब बच्चा जिसे स्कूल होना चाहिए था वो भैंस चरवाही कर रहा है, बहुत गलत है। तो अपने बच्चे स्कूल भी, आपके गाँव में स्कूल खुल गए, स्कूल में बच्चे को भेजिए, पढ़ाइए उसको और हुनर सीखेगा वो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के उपलक्ष्य में जीवन जागृति सोसाइटी के महिला प्रकोष्ठ के द्वारा अंगभूमि महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
इस शहर में शहर की महिला उद्यमी, सामाजिक, चिकित्सा, हस्तकला, उत्कृष्ट नर्सिंग, अन्य विशिष्ट कार्य क्षेत्र, फाइन आर्ट, सामाजिक, महिला शिक्षिका को अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने को लेकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सफल बनाने में डॉक्टर कृष्णा सिंह, रेखा झा, अरुणिमा सिंह, श्वेता सिंह, रीता शाह, आभा पाठक, अंशु सिंह, प्रीति पांडे, अंशु प्रियंका, संगीता शाह, रेखा देवी, अनीता शाह, रूपा शाह के अलावा दर्जनों महिलाओं ने योगदान दिया। महिलाओं ने कहा कि आज के इस अंग भूमि महिला गौरव सम्मान में महिलाओं के उत्थान व एकता पर बल देते हुए मातृशक्ति को सुदृढ़ करने की चेष्टा करते हुए यह कार्यक्रम किया गया है। वहीं कहा गया कि बेटी बहू कभी मां बनकर सबके ही सुख दुख को सहकर अपने फर्ज निभाती है, तभी तो वो नारी कहलाती है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर अंग भूमि महिला गौरव सम्मान में आए सभी महिलाओं को जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने बधाइयां और शुभकामनाएं दी। आज जीवन जागृति सोसाइटी के महिला प्रकोष्ठ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे महिला को सम्मानित करने का आयोजन रखा गया है, जिसमें हमने ऐसी महिलाओं को चुना है सम्मानित करने के लिए जो बहुत सारे क्षेत्रों में, जो उद्यमी हैं, जो कृषि पे काम कर रही हैं, जो वैज्ञानिक हैं, इनफैक्ट आईटी फील्ड में भी जो प्रोफेसर बनी है, इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रोफेसर है। हमने ऐसी ऐसी महिलाओं को चुन कर निकाला है और हमारा मुद्दा था कि हम ऐसी महिलाएं जो पहचान पा चुकी हैं उनसे अन्यत्र जाकर ऐसी महिलाओं को ढूंढे जो अभी तक पहचान पाने की मोहताज है, जो कि संघर्षशील हैं। ऐसी महिलाओं को हम मंच दे, बाहर निकाल के लाए ताकि वो दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बने। आज हमने 35 से 40 महिलाओं को सम्मानित करने का आयोजन रखा है, जिसमें कि खासकर उद्यमी महिलाएं जिन्होंने अपने रोजगार से अब रोजगार देकर महिलाओं को हजारों सैकड़ों महिलाओं को उन्होंने रोजगार दिया है। विश्व महिला दिवस के अवसर पर जीवन जागृति सोसाइटी खास करके महिला संगठन के द्वारा, प्रकोष्ठ के द्वारा आज अंग गौरव महिला सम्मान का आयोजन किया गया है। इसमें ऐसी महिलाएं आई हैं जो अपने घर को संवारने के साथ साथ अपने घर को नई ऊंचाइयां दे रही हैं, साथ में लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही हैं। वो कोई उद्योग चला रही हैं, कोई शिक्षा का लक्ष्य लगा रही हैं, कोई लोगों को, महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं। तो इस तरह से ये ऐसी जागृत महिलाएं हैं जो एक दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत है। और जैसा कि जानते हैं, कोई आपदा, कोई विपत्ति के घड़ी में जब पुरुष का देहांत हो जाता है तो वो घर जो है तबाह हो जाता है, अचानक से सड़क पर आ जाता है, भूखमरी पर आ जाता है। लेकिन यदि महिलाएं शुरू से सजग रहें और पुरुषों के कंधा से कंधा मिलाकर चलें तो ये दिन नहीं आने वाली है। हम तो कहते हैं कि कंधे को छोड़ सिर्फ अपने कंधे को उस पर भरोसा रखें और कुछ ना कुछ आज हर महिला करें, क्योंकि वह देश कभी संपन्न नहीं हो सकता है जिस देश में महिलाएं आगे नहीं बढ़ी हैं। आज भी महिलाएं कई मुकामों में काफ़ी पीछे हैं, लेकिन तेज़ी से इसका महिलाओं का विकास हो रहा है, वो आगे की ओर आ रही हैं। और इसी उद्देश्य से कि और महिलाएं आगे आएँ समाज में, इस तरह की महिलाएं, इसके उद्देश्य से आज हम लोगों ने अंग भूमि महिला गौरव सम्मान समारोह का आगाज किया है और यह काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगले 3 वर्षों में हम लोग प्रत्येक 3 वर्ष में हम लोग इस तरह का आयोजन करेंगे। और जो छूट गई आज महिलाएं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जिसको हम लोग नहीं खोज पाए, उनको भी मेरा नमन है। पटना के चिकित्सक संजय कुमार रहस्यमयी ढंग से 1 मार्च से गायब हो गए हैं। आज तकरीबन 13 दिन हो चुके हैं, पर अब तक वो लौट कर अपने घर नहीं आए हैं। उनकी गाड़ी और मोबाइल पटना के गंगा सेतु पर मिली है। आशंका जताई जा रही है कि या तो उन्होंने सुसाइड कर लिया या फिर उनका अपहरण कर लिया गया है। इसको लेकर आईएमए भागलपुर के द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें प्रशासन के खिलाफ सभी चिकित्सक जमकर बरसे। चिकित्सकों का कहना है कि बिहार में डीजीपी बदलने से कुछ नहीं बदलने वाला, बदलना होगा तो संगठन के नियमों को। एक दिन पहले भी शहर के कई चिकित्सकों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध में अपना कार्य किया था। आज प्रेस वार्ता में डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर संदीप लाल, डॉक्टर सोमेन चटर्जी, डॉक्टर विनय कुमार, डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर बिहारी लाल उपस्थित थे। अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। संविधान भी हम लोगों को यह अधिकार देता है कि जान की सुरक्षा सरकार का दायित्व है और हम लोग सरकार से मांग करते हैं
कि ये जो घटना घटी है, अगर जल्द से जल्द उनको सुरक्षित नहीं वापस लाया जाए तो और ज़्यादा लोग चिंतित होते जाएंगे। डॉक्टर वर्ग बहुत चिंतित है इस बात से, और ख़ास करके डॉक्टर वर्ग जो जान बचाने का काम करता है, अगर उनके जान पे ही खतरा आने लगे तो फिर समाज में और कुछ बचता नहीं। तो हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसके भी सदस्य आज जो पटना में प्रदर्शन हुआ है, विरोध मार्च हुआ IMA बिल्डिंग से लेकर के और JP चौराहा तक, उसमें एक ही मांग थी कि उनको सुरक्षित घर वापस लाने का प्रयास हो और इसको अनदेखा नहीं किया जाए। चिंता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब एक दो दिन अखबार के सुर्खियों में वो न्यूज़ रहता है, उसके बाद फिर वो न्यूज़ छोटा होता जाता है और गायब हो जाता है, और फिर सिर्फ परिवार वाले ही चिंता करते रहते हैं या जो डॉक्टर समाज है वो इस बात को उठाता रहता है। तो हम लोग सबसे ज़्यादा इसी बात से व्यथित हैं, चिंतित हैं कि 12 दिन के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिलना, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है और दुखदाई है। इसलिए हम लोग ये विरोध कल भी हम लोगों ने पूरे बिहार में और बल्कि बाहर भी लखनऊ वगैरह में भी जो डॉक्टर समुदाय है वो काला बिल्ला लगा करके इसका विरोध जता चुका है। कल एक हम लोग मेमोरेंडम हर एक ज़िले में जो डायरेक्शन आया है स्टेट से कि हम लोग एक मेमोरेंडम अपने जिलाधिकारी को, जो पुलिस अधिकारी हैं यहाँ पे सर्वोच्च पद पे DIG हैं, SSP हैं, उनको भी हम लोग एक मेमोरेंडम दें ताकि हर ज़िले में उनकी उतनी खोज हो जितना कि पटना में हो। हमारे वरीय चिकित्सक का इस तरह से इतने दिनों से गायब हो जाना ये बेहद ही दुखद घटना है। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर जिस प्रांत में अगर डॉक्टर वो सुरक्षित रहेंगे तो वहाँ की जनता भी वो सुरक्षित रहेगी। ये दर्शाता है कि लॉ एंड ऑर्डर कितना गिर चुका है। और सिर्फ DGP बदलने से नहीं होगा, आपकी कार्य प्रणाली बदलें और डॉक्टर को सुरक्षित अपने घर पे पहुँचाएँ। अगर हमारे डॉक्टर साहब अगर नहीं सुरक्षित वापस होंगे तो हमारी आंदोलन और तीव्र होगी। मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि ये इनको जल्द से जल्द हमारे डॉक्टर को सुरक्षित अपने घर को पहुंचाए। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में ज़रूर संपर्क करें।